प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 एकात्मता श्रुतम के विषय में पढ़ा था। अब क्लास 6 विषय नैतिक शिक्षा पाठ 4 है हमारा शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार का अर्थ है शिष्ट आचरण अर्थात अच्छा आचरण। इस पाठ में कुछ दोहों के माध्यम से शिष्ट आचरण के बारे में बताया गया कि अच्छा आचरण किस प्रकार होता है, जो है रहीमदास जी के दोहे और कबीरदास जी के दोहे। सबसे पहले हम लेंगे रहीमदास जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी प्रेम का जो धागा होता है, मत तोड़ो चटकाए, उसे तोड़कर चटकाना नहीं चाहिए, यानी उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह टूट जाता है, टूटे ते फिर ना जुड़े, अगर वह टूट गया तो अगर हम उसको जोड़ेंगे, एक तो फिर पहले जुड़ेगा नहीं, अगर वो जुड़ भी जाता है, जुड़े गांठ परी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। एक बार इसको फिर देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो धागा, प्रेम रूपी जो धागा है, उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाएगा तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। दूसरा है रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि देखी बड़ेन को, यानी किसी बड़ी वस्तु को देखकर, लघु न दीजिए डार, लघु का मतलब छोटी, तो छोटी वस्तु को हमें छोड़ देना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, अर्थात जहाँ सुई का काम होता है, कहा करे तलवार, वहाँ तलवार का काम, वहाँ तलवार से काम नहीं किया जा सकता। रहीमन, एक बार इसको पुनः देखेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ेन यानी बड़ी चीज को देखी, देखकर, लघु न दीजिए डार, छोटी वस्तु को हमें फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, यानी जहाँ हम सुई से काम करते हैं, यानी हम कपड़े सिलने का काम सुई से करते हैं, तो वो हम तलवार से नहीं कर सकते। जहाँ काम आवे सुई, यानी जहाँ सुई का काम है, कहा करे तलवार, वहाँ वह काम हम तलवार के द्वारा नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा है रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रूठे सुजन मनाइए, यानी जो लोग प्रिय होते हैं, जो लोग प्रिय होते हैं, अगर वो रूठ जाए तो उन्हें हमें मनाइए, मना लेना चाहिए। जो रूठे सो बार, यानी बार बार भी रूठते हैं तो उनको हमें मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो रहीमदास जी कहते हैं जैसे मोतियों की माला टूट जाती है तो उसे हमें फिर से पो लेना चाहिए, यानी इसको फिर से माला बना लेनी चाहिए। एक बार इसको पुनः देखेंगे। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, यानी जो प्रिय व्यक्ति है अगर वो रूठ जाता है उसे हमें मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार रूठे। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, और मोतियों की अगर माला टूट जाती है तो उसे हमें फिर से पो लेना चाहिए। चौथा दोहा है आपका रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीमदास जी कहते हैं विपदा हु भली, यानी जो विपत्ति होती है, विपदा का अर्थ है विपत्ति, हु भली वही अच्छी होती है जो थोड़े दिन हो, यानी जो थोड़े दिन की हो। हित अनहित या जगत में जो हमारा हितकारी है या अहितकारी है, जान परत सब कोई, उस समय में हमें पता चल जाता है, यानी जब हम पे विपत्ति आती है तो हमें अच्छे और बुरे का पता चल जाता है कि कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा
बुरा चाहता है। तो अगर विपत्ति थोड़े दिन की है तो वो ही भली होती है। इसके बाद है हमारे कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी के दोहे में पहला है आपका, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं, मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला, बुरा जो देखन मैं चला, यानी बुरे व्यक्ति को जो देखने के लिए मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मुझे इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। जो दिल खोजा आपनो, यानी जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, मुझसे बुरा न कोई, मुझे अपने से ज़्यादा बुरा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, यानी मैं सबसे ज़्यादा बुरा हूँ। अगर हम किसी बुराई के ढूंढने चलते हैं तो ऐसा होता है कि हमें अपने से ज़्यादा बुरा दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरा है आपका, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, इसमें कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि साधु यानी सज्जन व्यक्ति ऐसा होता है जैसा सूप सुभाए, जैसा सूप का स्वभाव होता है। सूप यानी जिससे हम गेहूँ साफ करते हैं, वो क्या करता है, सार सार को गही रहे, यानी जो सार्थक होता है उसको तो बचा लेता है, थोथा दे उड़ाए, और जो निरर्थक चीज़ होती है उसको वो उड़ा देता है। एक बार और देखेंगे इसको, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु कैसा होना चाहिए, कैसा होता है साधु, जैसा सूप का स्वभाव होता है। यानी साधु के स्वभाव की क्या विशेषता होती है, उसके स्वभाव की विशेषता होती है जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप क्या करता है, सार सार को गही रहे, यानी जो सार्थक होता है उसको बचा लेता है, थोथा दे उड़ाए, और जो निरर्थक होता है उसको उड़ा देता है। तीसरा दोहा है आपका, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरते फेरते ये संसार चला गया, यानी संसार में जिस व्यक्ति माला फेरते फेरते चला गया, फिरा न मन का फेर, और मन की जो अंदर की भावना है वो नहीं बदली। कर का मन का डार दे, मन का फेर, यानी जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है वो हम बदल सकते हैं, कब, अपने अंदर को झांक कर का मन का डार दे, मन का फेर, यानी हम अपने जो अंदर की बुराई है वो माला फेर कर दूर नहीं कर सकते, यानी अंदर तो कुछ और चल रहा है और हम माला फेरते हुए भगवान का जाप कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरते फेरते ये संसार चला गया और उसके मन का जो फेर है, यानी जो अंदर की भावनाएं हैं वो नहीं बदली। चौथा दोहा है आपका, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी हमें जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, यानी सज्जन व्यक्ति की जाति को नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे क्या पूछना चाहिए, हमें उससे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, जब हम तलवार लेने के लिए जाते हैं तो तलवार का मोल करते हैं, ना कि उसकी म्यान का। एक बार उसको पुनः देखेंगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे हमें ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, तलवार का मोल तो करो लेकिन उसे म्यान में ही पड़ी रहने देना चाहिए। अर्थात जब हम तलवार को खरीदने जाएं तो तलवार का ही मोल करते हैं, उसकी म्यान का नहीं करते। पांचवा है आपका, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अति का भला न बोलना, यानी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अति की भली न चुप, और ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं होता है। अति का भला न बरसना, यानी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो भी ठीक नहीं है। अति की भली न धूप, और जब तेज़ धूप होती है या ज़्यादा धूप हो जाती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं होती है। इसको बार पुनः देखेंगे, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, यानी ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, और अति का भला न बरसना, और ज़्यादा बरसना यानी बारिश का होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अति की भली न धूप, और ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती है।
निबट गया? नहीं, अभी रह गया। बच्चों, अब कबीरदास जी के दोहे के बाद है हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के जो चौपाई ली गई हैं ये वो बालकांड से ली गई हैं। इसमें सत्संग के बारे में बताया कि हमारी जो संगति होती है अगर वो अच्छी है तो हमारा अच्छा होगा, अगर हमारी संगति गलत है तो हमारे साथ गलत ही होगा। जैसे बिनु सत्संग विवेक न हो, यानी सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती, यानी हमें बुद्धि नहीं मिलती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और ये किसकी कृपा से मिलती है, यानी भगवान की कृपा से मिलती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यानी भगवान राम की कृपा से ही ये मिलती है। सत्संगत मुद मंगल मूला, जो सत्संगति होती है यानी अच्छी संगति होती है वो जड़ होती है किसकी, मुद, यानी मुद आनंद की और मंगल कल्याण की। जो सत्संगति होती है उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है और हमारा कल्याण होता है। सोई फल सिद्धि, तो ये जो होती है सत्संगति जो हमें आनंद प्राप्ति होती है वो सिद्धि फल के रूप में प्राप्त होती है, बाकी सब जो साधन है वो फूल के समान है। सट सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संगति को पाकर, सत्संगति पाई, सत्संगति को पाकर, सट का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। सत्संगति को पाकर दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, यानी पारस को प्राप्त करके जो लोहा होता है वो भी सुहावना हो जाता है। पारस परस कुधात, कुधात का अर्थ होता है लोहा। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, यानी देव योग से विधि बस देव योग से सुजन का मतलब सज्जन पुरुष अगर कुसंगति में पड़ जाता है, कुसंगत परहि, कुसंगत में यानी बुरी संगत में पड़ जाता है तो वह अपने ही गुणों का अनुसरण करता है। निज गुण अनुसरहि, तो वह अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। किस प्रकार, जिस प्रकार फनी मनी सम, फनी मन के मतलब जो सांप होता है, सांप के पास अगर मणि है तो मणि सांप के पास होते हुए भी वो विषैली नहीं होती है, उसकी चमक कम नहीं होती है। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष हैं अगर वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं उसके बाद भी वो अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अब आपको ये दोहे और ये जो चौपाई है ये याद भी करनी है और इनका अर्थ समझकर लिखना है। और जो आपके रिक्त स्थान है, प्रश्नोत्तर है, वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।